बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हकीकी आज़ादी मार्च का 5वां रोज़ा है। इमरान खान हर गुज़रते लम्हे के साथ लाहे अमल में तब्दीलियाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये हिसाब की जंग है और इस हिसाब की जंग को इमरान खान बखूबी बेहतर अंदाज में लड़ना भी जानते हैं और खेलना भी जानते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हैं। आज लॉन्ग मार्च का आगाज़ कहाँ से हुआ और कहाँ इख्तिताम को पहुँचेगा। आज नाज़रीन, इमरान खान चंदा किला जो गुजरांवाला का इलाका है, यहाँ से रवाना हुए हैं काफ़िले को लेकर, और उसके बाद सुपर एशिया जो चौक है, जो शेरांवाला बाग है, जो तारीख़ी बाग है गुजरांवाला का, जो लोगों की जानिब से इमरान खान का इस्तकबाल किया गया वो फ़कीदुल मिसाल है। वकला बरादरी की जानिब से इमरान खान का तारीख़ी इस्तकबाल किया गया। और उसके साथ साथ जो इमरान खान का आज का सफ़र है वो गोंदलावाला चौक जो एंडिंग पॉइंट है गुजरांवाला का, यहाँ से इमरान खान अपने सफ़र का इख्तिताम करेंगे। कभी ये गुजरांवाला, लाहौर और ये जो जीटी रोड के इलाके हैं ये नून लीग के गढ़ समझे जाते थे, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये नून लीग के जितने भी इलाके हैं, ये जो जीटी रोड का इलाका है, ये नून लीग के हाथ से निकल रहा है। क्योंकि इमरान खान का आज का जो इस्तकबाल हुआ है, जो कल गुजरांवाला के एंट्री पॉइंट मोड़ अहमदाबाद में जो इस्तकबाल हुआ वो तारीख़ी इस्तकबाल था। लोग छतों पर चढ़कर इमरान खान को देख रहे थे, खिताब सुन रहे थे, फूल निछावर कर रहे थे इमरान खान के ऊपर। नाज़रीन, एक चीज़ यहाँ पर मैं वजाहत कर देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि इमरान खान के काफ़िले में बहुत कम लोग हैं, और एक और फुटेज मैं देख रहा था कि कहते हैं कि सिर्फ 1-2 हज़ार लोग इमरान खान के काफ़िले में मौजूद हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान के साथ इस वक्त लोग नहीं हैं। इमरान खान के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। इमरान खान का जिस तरह इस्तकबाल किया जा रहा है वो तारीख़ी इस्तकबाल है। जीटी रोड जो कभी नून लीग का गढ़ था, अब ये इमरान खान के पास है। इमरान खान का जो इस्तकबाल हो रहा है, इमरान खान के साथ जो लोग मोहब्बतें कर रहे हैं वो नाकाबिले बयान है। नाज़रीन, इमरान खान का इस दफ़ा का जो लाहे अमल है वो बाकी लॉन्ग मार्च से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ किस तरह से है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो पिछले अदवार में लॉन्ग मार्च हुए, ये कराची से शुरू होता था, लाहौर से शुरू होता था, पेशावर से शुरू होता था, तो लोगों को ये कॉल देते थे कि आप सब लोग लाहौर में इकट्ठा हो जाएं, आप सब लोग कराची में इकट्ठे हो जाएं, आप सब लोग पेशावर में इकट्ठे हो जाएं। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान ने ये नहीं किया। इमरान खान के साथ जो लिबर्टी चौक से लोग निकले वो शादरा तक इमरान खान के साथ चलते रहे, और उसके बाद वो वापस आ गए। और जब दूसरे दिन का इमरान खान ने आगाज़ किया मुरीदके से, तो मुरीदके के लोग थे, सादोकी के लोग थे, कामोकी के लोग थे, वो इमरान खान के साथ चल रहे थे। इमरान खान जो पिछले काफ़िले उनको छोड़कर नेक्स्ट डे में वहाँ के मुकामी लोगों को लेके चल रहे हैं, चाहे वहाँ पर मुज़ाफ़ात में देहात हैं, मुज़ाफ़ात में शहर हैं। इमरान खान उन लोगों को, उन वर्कर्स को, उन जो नौजवान टाइगर हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं। ये इमरान खान का एक बेहतर अंदाज का फ़ैसला है, क्योंकि कारकुनान के रिहाइश का मसला होता है, कारकुनान के खाने पीने का मसला होता है। ये तमाम तर जो मसाइल हैं इनको देख कर इमरान खान ने फ़ैसला किया जहाँ जहाँ से ये काफ़िला गुजरेगा, जहाँ जहाँ से ये लॉन्ग मार्च गुजरेगा, वहाँ के मुकामी लोग 2 या 3 किलोमीटर दिन का जो इमरान खान सफ़र तय करें वो उन कारकुनान को साथ लेके चलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, इस वक्त जो इमरान खान का इस्तकबाल किया जा रहा है, लोग करीबी आबादियों से निकल आते हैं, छतों पर चढ़कर इमरान खान का खिताब सुनते हैं। आप ये किसी सूरत नहीं कह सकते कि इमरान खान के साथ इस वक्त लोग नहीं हैं। इमरान खान के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और इमरान खान ने जो तुर्ब का पत्ता इस वक्त हाथ में रखा हुआ है वो कब निकालेंगे, वो अपना आइंदा का जो लाहे अमल है वो अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। नाज़रीन, ये परेशान कुन सूरत राना सनौला के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए, क्योंकि उनने FC के एहलकार बुलाए हुए हैं, इजाफी नफरी है, पुलिस के एहलकार इस वक्त इस्लामाबाद बुलाए हुए हैं, वहाँ वो फैसल मस्जिद में रिहाइश पजीर हैं। पहले ये था कि 4 नवंबर को शायद ये जो काफ़िला है ये इस्लामाबाद में इंटर हो जाए, लेकिन अब कल जो सब हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ फोरम्स पर ये बात हम देख रहे थे कि शायद 10 नवंबर को इमरान खान का काफ़िला है, जिस सुस्त रवि का शिकार है इमरान खान। दिन के वक्त सिर्फ ट्रैवल करते हैं, रात को वो स्टे करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी खतरात काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैक्सिमम इमरान खान 3 या 4 किलोमीटर सफ़र कर रहे हैं दिन के औकात में। नाज़रीन, अभी ये जो काफ़िला है कल जो पिंडी पास है यहाँ से शुरू होगा, और उसके साथ गखड़ मंडी है वहाँ पर इख्तिताम होगा। और उसके साथ साथ एक और लाहे अमल अभी सामने आया है, वो ये है कि जो जीटी रोड के डस्का का इलाका है, जो संबाड़ियाल है, जो सियालकोट है, इन इलाकों को अब इमरान खान नज़रअंदाज करके डायरेक्ट वज़ीराबाद से गुजरेंगे, गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ, सराय आलमगीर और जेलम से होते हुए इमरान खान इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ रवाना होंगे। ये जो डस्का और संबाड़ियाल सियालकोट के इलाके हैं, वहाँ के मुकामी रहनुमा जो अली असद मल्ली हैं, उनका वीडियो बयान भी सब ने देखा। वो कारकुनान को कह रहे हैं कि सियालकोट, डस्का और संबड़ियाल के कारकुनान तमाम मिलकर कल बुध के रोज़
آپ جو گکھڑ منڈی ہے وہاں پر عمران خان کا استقبال کے لیے اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ سفر کافی زیادہ ہے، لمبا بھی ہے اور وقت کم ہے۔ عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ اب دیکھنا یہ کہ 4 نومبر کو پہنچتے ہیں، لگ نہیں رہا ہے کہ عمران خان 4 نومبر کو پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، ضلع ڈیرہ غازی خان ہے، بہاولپور ہے، لودھنا ہے، وہاڑی، خانیوال اور ملتان کے جو علاقے ہیں، سریکی وسیب کے جو علاقے ہیں، یہاں سے اون عباس بپی جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا کہ آپ تمام تر قافلے جو جنوبی پنجاب کے قافلے ہیں وہ 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچ جائیں۔ اب عمران خان نے کچھ بیک فٹ پر قافلے رکھے ہوئے ہیں، جو لاہور کے لوگ ڈائریکٹ اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے، جو پشاور کے لوگ ہیں، جو کے پی کے لوگ ہیں، جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، وہ جب عمران خان قریب پہنچے گے، راولپنڈی کے مضافات میں جب پہنچے گے، وہ پھر اسلام آباد کی جانب رخ کریں گے، تو تازہ دم دستے ہوں گے عمران خان کے ساتھ، تازہ دم اس طرف بھی دستے ہوں گے، اس طرف عمران خان کے ٹائیگر ہوں گے۔ تو وفاقی حکومت کے لیے اس وقت کافی زیادہ پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ عمران خان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسٹریٹجی میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ 4 نومبر کا پلان تھا، اب شاید 10 نومبر کو ہو جائے، اور کچھ علاقوں کو بھی عمران خان نظر انداز کر رہے ہیں، کیونکہ آگے کافی زیادہ شہر رہتے ہیں، سفر بھی زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں کچھ جو بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں، بیک ڈور رابطوں جو پرویز الہی کروا رہے ہیں، آپ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ شاید یہ بھی ہو کہ اس لانگ مارچ کے دوران ہی کوئی درمیانی راستہ نکل آئے۔ عمران خان کا جو مطالبہ ہے فی الفور الیکشن کا، اس حوالے سے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کوئی مذاکرات کامیاب ہو جائیں، تو عمران خان اس طرح بھی وقت دے رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کا موقف دو ٹوک ہے کہ آپ جلد از جلد فی الفور الیکشن کا اعلان کرواتے ہیں، اور جو سازشی قوت ہیں اس وقت عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مختلف پریس کانفرنس، کل بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ کچھ لوگ تیار کروائے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ شاید ان میں نام اس وقت زیر گردش ہے جو سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار کا اور جنرل شجاع پاشا ہیں، وہ شاید کچھ دنوں میں سامنے آ جائیں عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کے لیے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، جو بھی عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کے لیے آ جائے، کل ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک نوجوان لکھ رہے تھے کہ عمران خان اپنے خلاف بے شک پریس کانفرنس کر لیں، پھر بھی لوگ عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ، چاروں صوبوں سے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، ایک ہی آواز بلند کر رہے ہیں، ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ آزادی چاہیے ہمیں۔ یہ جو اس وقت نظام مسلط ہے ہمارے اوپر، جو امپورٹڈ حکومت کا عمران خان نام دے رہے ہیں، جو رجیم چینج آپریشن کے تحت یہ حکومت برسر اقتدار میں لوگ آئے ہیں، ان کو فی الفور نکالیں۔ اور جو عوامی مینڈیٹ ہے، عوامی مینڈیٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، تمام تر نتائج عمران خان کے حق میں آ رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے ناظرین ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔